नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आजकल हमारे परिवार में अनबन होना, लड़ाई होना और कलेश होना एक आम बात हो गई है। पर क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे कुछ ग्रह जिम्मेदार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ग्रह हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाते हैं कि वो हमारे परिवार को लड़ाई का मैदान बना देते हैं? कौन से ग्रह इसके कारक होते हैं और क्या है वो उपाय जिससे कि आप अपने परिवार में प्यार ला सकते हैं और क्लेश को दूर कर सकते हैं? क्यों है घर में अशांति और कलह? पड़ोसियों से कैसे आएगी शांति? कौन से ग्रह दिलाएंगे सुख और शांति? ये सारी जानकारी हमें देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम सब चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार में कई सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं। इनके लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं और किन उपायों से हम इन्हें शांत कर सकते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सुंदर पुनीत प्रश्न है आपका। अशांति और कलह पड़ोसी का भी घर नष्ट कर देता है, अपना घर तो नष्ट ही हो जाता है। जैसे आपके घर पर लगी हुई आग पड़ोसी की भी दीवालों में कालिख लगा देता है। पड़ोस क्या है? बाएं साइड का पड़ोस अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड का पड़ोस है तो वो बृहस्पति है, और दाहिने साइड का अगर आपका पड़ोस है तो वो मंगल है। और मंगल आपकी शक्ति है, आपका पराक्रम, आपका साहस और आपका भाई और आपके मित्र हैं। और बृहस्पति आपका ज्ञान, आपकी सद्बुद्धि और आपके सद्गुण और आपकी सुमति है। यानी इन दो चीजों के अभाव होने पर मंगल को हम शरीर के विन्यास में हीमोग्लोबिन, दैट इज power station of oxygen, and Jupiter the power station of knowledge and patience, धैर्य और ज्ञान का मूल केंद्र बिंदु बृहस्पति। कैसे होगा? इसका मूल कारण घर के अंदर पहला बिंदु, घर के अंदर मत देखो अभी, क्योंकि आपका शरीर जिसे आप सोच रहे हैं मैं हूं, नहीं, हाउस है ये। बस आप अपने आप को चलता हुआ देखते हैं। तो मेरे भाई, फिल्म देखते हैं, एक फिल्म को बनने में 1 साल बाद थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में शूटिंग होकर जुड़ती है और इतनी स्पीड में कैमरा चला देता है, लगता है घटना सब आज ही हो रही है इसी वक्त। पृथ्वी आपके घर के मुख को अगर पूरब की तरफ खुलता है तो ये 132 बार दक्षिण और उत्तर और पश्चिम घूम जाता है, आप देख नहीं पाते। यानी जितनी स्पीड में देह का संचालन और दाहकता सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपके शरीर को मिलती है, उतना ही आपके स्थिर प्राप्त घर तथा कथित योर हाउस एंड होम। कैसे अशांति नहीं होगी? आप एक दिशा का वास्तु ठीक करेंगे, 10 दिशाएं हैं। कौन कौन सा ठीक करेंगे? एक साधे सब सधई और सब साधे सब जाए। एक को ही साध लो, मंगल और बृहस्पति दोनों को जोड़ दो। ज्ञान और पराक्रम को एक में जोड़ दो, शांति आ जाएगी। और ज्ञान और नॉलेज में अंतर है भला मेरे भाइयों। नॉलेज बृहस्पति धन राहु है, जिसमें भ्रम और अविश्वास अवश्य जन्म लेगा। नॉलेज से भ्रम और अविश्वास का जन्म होता है। संपूर्ण विज्ञान, इमेजिनेशन, सपोज द वैल्यू ऑफ x इज 1 और सपोज द कैपिटल अमाउंट इज 100, इस पर चलता है। चाहे जो भी विज्ञान आप ले लें, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, और फिर विज्ञान इससे इतर नहीं है गणना में। त्रिपाठी जी, यहाँ पे आपने हमें बताया कि कौन से ग्रह किसी भी परिवार में कलेश को जन्म देते हैं। अब अगर बात करें किसी वैवाहिक जोड़ी की, यानी पति पत्नी के बीच में जो कष्ट आते हैं, जो क्लेश होते हैं,
उसके लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं और कौन से ऐसे उपाय हैं जो उनके जीवन को मधुर बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं? यात्रायश्च विचारश्च देहस्थम सपरिवारतः। 4 चीजें पत्नी को प्रभावित करती हैं और 4 चीजें पति को प्रभावित करते हैं। यात्रा का भाव सप्तम है, यानी जीवन यात्रा को पूर्ण करने के लिए पत्नी की आवश्यकता, इसलिए सप्तम भाव दिया गया। और इसके बाद मौत है, मौत का भय हमेशा बना रहेगा। विवाह के बाद अकेले रहने पर आपके अंदर यह रहेगा कि आज जिए चाहे कल हमारे आगे पीछे कोई नहीं, तेरा क्या होगा। लेकिन जो किसी को लेकर चलता है पत्नी भाव से, चाहे पत्नी हो और चाहे पति हो, तो फिर वहां कलह यात्रा में तो होगा, क्योंकि जर्नी इज ऑलवेज ट्रबलसम, ऑलवेज ट्रबलसम। लेकिन जर्नी में बीच बीच में सुख की अनुभूति होती है। शेक्सपियर ने 7 शादियां किया, वेस्टर्न तुलसी कहा जाता है। 31 नॉवेल्स लिखे, अंत में उसको लिखना पड़ा कि हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। इन सप्तम भाव पेन का ड्रामा है, विवाह पेन दुख दर्द का ड्रामा है, लेकिन इसमें सुख की अनुभूति ऐसी होती है जो और कहीं नहीं मिलती। दैट इज दशरथ पुत्र और जन्म सुनिकाना। उसी पत्नी से जब पुत्र प्राप्ति होती है तो माता को तो मातृत्व सुख सर्वोत्तम प्रथम पद प्राप्त होता है, और पितृत्व के बोध से युक्त होकर तो मानव ब्रह्मा नंद समाना। यानी गृहस्थाश्रम दुखद नहीं है, सुखद है, क्योंकि दुख से सुख की उत्पत्ति होती है और इसके निराकरण के निमित्त व्यक्ति, चाहे पति हो और चाहे पत्नी, अपनी कदम यानी मर्यादा के भीतर रहना, शांति को स्थापित रखेगा। मर्यादा से बाहर बोले, मर्यादा से बाहर आचरण किया, चाहे पति हो चाहे पत्नी, रसातल में चले जाएंगे, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन में क्लेश का कारण होते हैं। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि परिवार को सुखमय बनाने के लिए कैसी होनी चाहिए ग्रहों की चाल। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने परिवार में सुख शांति ला सकते हैं, कैसे परिवार के क्लेश को दूर कर सकते हैं। चलिए इस बारे में और जानकारी लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अब अगर हम बात करें परिवार को सुखमय बनाने की, परिवार में सुख शांति लाने की, तो उसके लिए ग्रहों की चाल किस तरीके से होनी चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताइए। पारिवारिक सुख जब आप ग्रह कहते हैं ना, तो मेरे भाइयों, ग्रह कोई आकाश मंडल ही नहीं। सूरज आपका बाप, चंद्रमा आपकी माता, मंगल आपका भाई, बुध आपकी बहन, बृहस्पति आपका गुरु टीचर, शुक्र आपकी पत्नी या पति, और शनि आपका सेवक नौकर, और समाज में जितने दुकानदार काम करने वाले आपको सामान सामग्री उपलब्ध कराते हैं, और राहु केतु आकाश से बिजलियां, धुआं और कोहरा, अचानक आने वाली आपदाएं। बताओ, आपके परिवार का ही अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज द सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, whereas astrology is the study of or imposed with the jurisdiction to study the cosmic web of this body, not external। और चाहे जितना स्वस्थ व्यक्ति हो, अगर उसका मस्तिष्क पीड़ित हो गया ना, इसी मतलब का नहीं रह जाता। इसलिए डॉक्टर आपके बाहरी शरीर को ठीक कर देगा, दवाओं से दबा देगा, लेकिन भीतर जो कॉस्मिक वेब, फिजिकल बॉडी के अंदर जो कॉस्मिक वेब है, जो आपकी बॉडी को चला रहा है, जो आपको बोलने की ताकत दे रहा है, अगर वो बिगड़ गया तो फिर सारा संतुलन प्रकृति में भी और आपके परिवार में भी बिगड़ जाता है। इसलिए सूरज को जल दो,
चंद्रमा को जल दो, शांति स्थापित हो जाएगी, कलह रुक जाएगा। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि कैसे हम अपने परिवार में सुख शांति ला सकते हैं और अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। तो चलिए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। प्रणाम गुरुजी, मैं निशु बोल रही हूँ यूपी से, लखनऊ शहर से। मुझे अपने हस्बैंड डॉक्टर संजय कुमार सिंह का गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना है कब तक होगा। 27 मार्च 1980 और समय 11 बजे दिन में रात में है। वृश्चिक सिंह मगा, आपके पतिदेव को टोटल 7 नौकरियां प्राप्त हैं। ध्यान रखना, अपरोक्ष रूप से भले ही गवर्नमेंट जॉब इसको मिल जाए, अन्यथा प्राइवेट संस्थानों में कार्य करते हुए सामुद्रिक बेल्ट में मल्टीनेशनल मीडिया में काम करना, बैंकिंग सेक्टर, कारपोरेट जगत में प्रवेश करने का क्रमांक देखा जाता है। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे आज के अंतिम कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं सीमू बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए क्वेश्चन पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ 25 सितंबर 1990 है। जन्म समय उसका सुबह का 5:42 है और उसका जन्म स्थान जयपुर है। वो डॉक्टर है और उसके वो पीजी का एग्जाम दे रहा है दिसंबर में। तो मुझे पूछना था कि क्या वो उस एग्जाम को क्लियर कर पाएगा और नहीं कर पाएगा तो कृपया करके कोई ज्योतिष उपाय बताएं। सिंह वृश्चिक अनुराधा, इतनी श्रेष्ठ कुंडली है इसकी। अनुराधा नक्षत्र लेके आया और चंद्रमा मंगल आमने सामने है। इसको पीजी से कोई रोक नहीं सकता। ओके, ही शैल कंप्लीट, इसलिए निर्भय रहो। हाँ, बालक को कह दो कि माता के चरणों का चित्र खींचकर अपने सामने अध्ययन कक्ष में रख ले, फिर मौज ही मौज है, रास्ता खुला मिलेगा। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी एक खास जानकारी। उसके अलावा आपने हमारे दर्शकों की समस्याओं के समाधान भी बताए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार राजेश जी आपको बताएंगे मंगल के राशि परिवर्तन से कैसे पड़ेगा जीवन पर असर, आपकी राशि पर कैसा रहेगा मंगल का प्रभाव, क्या है दुष्प्रभाव और उनसे बचने के उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 1 मार्च, दिन बुधवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। चंद्रमा रहेंगी मीन राशि में। राजेश जी, जैसा कि आज मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मीन से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मंगल का आज अपनी ही राशि में प्रवेश है। मंगल की राशि मेष और वृश्चिक राशि है। जब मंगल मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ठीक नहीं होते हैं। और ऐसे समय में आपदाएं भी बहुत अधिक आती हैं। कई बार भूकंप के झटके भी लग जाते हैं। अंदर जो परिवर्तन हमारे होते हैं वही परिवर्तन प्रकृति में भी होते हैं। कई बार पानी, आंधी, तूफान की संभावनाएं भी रहती है। तो इस माह थोड़ा सा मंगल का जो विशेष प्रभाव प्रकृति पर और हमारे स्वास्थ्य पर विशेष रहेगा। मेष राशि के मंगल का प्रभाव और मंगल के दोष से बचने के लिए मंगल के मंत्र का जाप किया जाता है। हनुमान जी की इसमें साधना की जाती है। अब अगर खास तौर पे बात करें राशियों की, तो मंगल ग्रह का ये राशि परिवर्तन मेष से लेकर कन्या राशियों के लिए क्या परिवर्तन लाएगा और कौन से उपाय करना बेहतर होगा। मेष राशि व्यक्तियों पर मेष राशि के मंगल का प्रभाव थोड़ी सी उत्तेजना को बढ़ाने वाला है, गुस्से को बढ़ाने वाला है और गुस्से में काम को बिगाड़ने वाला है। तो इस माह आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। उग्रता हो तो थोड़ा सा शांति का परिचय दें। हनुमान जी की आराधना करना नहीं भूलें। वृषभ राशि व्यक्तियों पर मंगल का प्रभाव लीवर के ऊपर होता है। तो इस माह आपको खाने पीने पर नियंत्रण रखना है। जो भी आप काम कर रहे हैं वह पारदर्शी हो, उसका विशेष ध्यान रखना है। और काम में थोड़ा सा पैसा अधिक लगेगा, उसकी भी आपको व्यवस्था करनी है, तब पूरा माह आपका सही रहेगा। मंगल के दोष से बचने के लिए हर मंगलवार को मीठा दान करें। मिथुन राशि व्यक्तियों पर मंगल का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। ये प्रमोशन को देने वाला है, आपकी बात को मनवाने वाला है
वो कहीं ना कहीं आपको ऑफिसों में, आपके क्षेत्र में तवज्जो दिलाने वाला है। इस मंगल का प्रभाव और भी शुभ रहे, हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को मिठाई जरूर बांटें, 4 मंगलवार लगातार। कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर मंगल का प्रभाव दशम भाव, विशेष रूप से आपके कारक क्षेत्रों में है, जो कार्यालयीन क्षेत्रों में आपको यात्राएं कराएगा, यात्राओं से सफलता देगा। एक स्थान पर इस माह नहीं बैठने देगा, यात्राएं बहुत करनी होंगी, लेकिन यात्राएं आपकी सफल रहेंगी। मंगल के दोष से बचने के लिए मंगलवार के दिन भिखारियों को मीठा दान करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों पर मंगल का शुभ प्रभाव, भाग्य के स्वामी भाग्य स्थान में भ्रमण कर रहे हैं, ये आपके भाग्य को भी बढ़ाएंगे। मंगल के दोष, यदि कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल बेकार है, मंगल लग्न स्थान पर है, ये मंगल की महादशा चल रही है, तो ऐसे समय में 4 लड़कों को मिठाई खिलाना 4 मंगलवार लगातार शुभ होता है। यह मंगल आपका 10 वर्ष तक के लिए शांत हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। कन्या राशि व्यक्ति पर मंगल का प्रभाव ठीक नहीं है। इस माह वाहन चलाने में सावधानी रखें, नया वाहन खरीदने में भी थोड़ी सावधानी रखें, और जिन लोगों ने आपको पैसे दिए हैं वह तगाजा लगा सकते हैं, तो थोड़ी धन की व्यवस्था भी कर लें। यदि लेना है तो थोड़ी सी बातचीत में अपनी नरमी रखें, बेहतर होगा, लेकिन व्यक्तिगत प्रभाव अच्छा रहेगा। राजेश जी, जैसे कि आज हम मंगल ग्रह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह मीन से मेष में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे में पूरे माह कौन से उपाय ऐसे हैं जो शुभ फल लाएंगे? मंगल का जब भी राशि परिवर्तन हो, सबसे पहले ऋण मंगल स्त्रोत का पाठ हनुमान जी का उस दिन कर लेना चाहिए, क्योंकि मंगल सबसे पहला धन पर असर डालता है। दूसरा, हनुमान जी के मंदिर में जाकर साधना करके वहाँ से कलावा सीधे हाथ में बांध लेना चाहिए, क्योंकि मंगल का दूसरा प्रभाव एक्सीडेंट के ऊपर होता है। तो आज के दिन हनुमान जी के मंदिर का धागा पहनने से महीने भर एक्सीडेंट नहीं होगा। तीसरा, मंगल झूठी चोरी का आरोप भी कई बार लगवा देता है, तो इस दोष से बचने के लिए हनुमान जी के मंदिर में श्रीफल भेंट करना चाहिए। और चौथा, इसका सबसे बड़ा एक प्रभाव होता है कि मंगल आकस्मिक उन्नति भी प्रदान कर देता है। तो इस आकस्मिक उन्नति, भूमि भवन के सुख के लिए यदि हो सके तो किसी भी मंगलवार के दिन मीठा दान करें हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाकर, लेकिन यह मीठा सवाई में होना चाहिए, 1.25 किलो हो, 11.25 हो, 125 ग्राम हो, इसमें आप मीठा लें, चढ़ाएं, उसका दान करें, स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होगी। अब खास तौर पे बात करें अंतिम 6 राशियों के बारे में, यानी तुला से लेके मीन राशियों के बारे में, उनके लिए ये राशि परिवर्तन क्या परिवर्तन लाएगा और कौन से उपाय उनके लिए बेहतर होंगे? तुला राशि वाले व्यक्तियों पर मेष के मंगल का प्रभाव पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा शिथिल करता है, गुप्त रोगों को बढ़ाता है, गुप्त शत्रुओं को बढ़ाता है, तनाव दिलाए रखता है। लेकिन इस तनाव से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने जीवन साथी को लाल वस्त्र, तांबे की वस्तुएं भेंट करनी चाहिए, मंगल का दोष दूर हो जाता है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा समय है। यह महीना भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा समय है, स्थायी संपत्ति के लिए अच्छा समय है, लाभ के लिए अच्छा समय है, शत्रु परास्त होंगे, कोर्ट कचहरी के मामले पक्ष में होंगे। धनु राशि पर मंगल का प्रभाव वैसे ठीक रहता है, लेकिन पारिवारिक जीवन को यह थोड़ा सा कमजोर करता है, पीठ के दर्दों को भी बढ़ाता है, पैर के दर्दों को बढ़ाता है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में सफलता देता है। हालांकि मकर राशि मंगल की उच्च राशि है, लेकिन चतुर्थ भाव से मंगल का भ्रमण करना यह संकेत देता है कि कई बार हम गलत व्यक्ति का साथ देते हैं और उसकी सजा हम भुगतते हैं। तो इस माह किसी व्यक्ति की जमानत नहीं दें, किसी के बीच बचाव में न पड़ें, अपने काम से काम रखें, अच्छा होगा। कुंभ राशि वाले व्यक्ति पर मंगल का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, विजयश्री मिलेगी, काम बनेंगे, भाइयों की मदद मिलेगी। मीन राशि व्यक्तियों पर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव वाणी दोष को बढ़ाने वाला है, बोलने में संयम रखें, अधिकारियों से वार्तालाप में थोड़ा ध्यान रखें, लिखा पढ़ी थोड़ी सी कम करें, अन्यथा वह लिखा पढ़ी आपके ही विपरीत पड़ सकती है। तो जितना अनुनय विनय के साथ काम बनेगा उतना और किसी से नहीं बनेगा, इसका ध्यान रखें। हनुमान जी के मंदिर में नंगे पैर एक परिक्रमा हर मंगलवार अवश्य करें। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।